जय हिंद, राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। छोटे बेटे बेटियां ने प्यार और आशीर्वाद। मेरे लाडले फोन कम चलाया करो और पढ़ाई में ध्यान ज़्यादा रखा करो, क्योंकि आगे ये फोन काम नहीं आओगे, थारी पढ़ाई काम आओगी। इसलिए पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान दिया करो। साथियों, ये मैंने पहले भी बताई है, आज फिर मैं इन अपने लाडले पोत्या न समझाऊं हूँ जो कॉलेजा में पढ़े हैं, कोचिंग लेने जा हैं या और कोई संस्था में जा हैं, कोई भी भैया हमारी पढ़ाई का वो हो। एक बेटे का फोन आ गया मेरे पास और बहुत ही उसने दर्द भरी कहानी बताई। उसने बताया, दादा मैं 1.5 साल में जेल में तो आया हूं, तो मान्य तो होकर मेरी गलती थी, मेरी आंख मिच गई थी, जो मैंने कुछ भी नहीं सोचा और कुछ भी यकीन नहीं कराया। और यो जो ये पहले हमारे बडेरे बडेरे बता भी गए, वो बात मेरी साथ भी बन गई। चौड़े के मैं मरवा दे दगा बात लगाई हो है, और इस किस्म की बहुत बात से मैं कहा क्या होया बेटा। उसने बताया, दादा मैं कॉलेज में पढ़ा करता और भी बहुत छोरी पढ़ा करती, और आजकल ये कॉलेजा में यो चल ले रहा है, आप बताया भी करो, लेकिन मैंने उस बात पर यकीन नहीं कराया। मैं पहले भी आपकी वीडियो देख लिया करता, लेकिन जब मेरे ठोकर लगी है, मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है, मेरा घर उजड़िया है, लौटिया है। जब मैंने सोची भाई अब कहानी में दादा ने बता दूं, तू तो बर्बाद हो लिया, कम से कम ये और बालक तो बच जाएंगे, उनकी जिंदगी बर्बाद ना हो, उनके घर ना लौटे। मैं कहा बेटा बता। ये आजकल जो ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का है, सेटिंग पेटिंग ये के है, मैं भी उसमें फंस गया। एक छोरी का चक्कर में आ गया, बड़ी मीठी बोलिया करती, हमारी दोस्ती होगी, घूमन फिरन लग गई, फिर शादी पर बात आ गई, आके ब्याह करांगे। फिर बोला ये फाइनल ईयर चल रहा है दोनों का, इसके बाद में ब्याह कर लेंगे। हमारा मिलना जुलना हो गया, और दादा बोला तू बता कर वो बात थी, अगर जब तक छोरी के इशारा नहीं होगा, छोरी राजी नहीं होगी, किसी छोरे की हिम्मत को नहीं, उसके निवांगली भी कर दे उसका नहीं। सीमा लांघन की तो बात के है, उसने खुद मैं सहज इन बातों में मीठी मीठी बातों में करके न और फंसा लिया। हम ये जो ये होटल हैं, इनका बारे में भी आप कहो हो, ये भी बड़का ही जिंदगी बर्बाद करने लग रहे हैं। ये आप ये सही समझाओ, हमने ये लव मैरिज है, लिव इन नहीं हो होटल वाला बारे में, लेकिन मैंने नहीं मानी कि ठोकर लगी। तो मैं बताऊं हूँ, हमारा चलता रहा, शादी की बात होगी, फिर वो मैं घर पे पीछे ले आऊं, ज्यादा ले आऊं, खर्चा मेरा पे करवाओ है। वह सतरी जरूर थी, फिर नहीं बोली बोला मेरा घर का इतना ब्याह को नहीं, मेरा घर का ठीक हिसाब किताब था, मेरा बाबू नौकरी कराया करता और घर का भी ठीक हिसाब था। मैं पीछे ले जाए गया, बांधने कर ले जाए गया। फिर मैंने मेरी माँ के जेवरा का पता था, वह काट ले गया, मैंने वो बेचे, वो भी मैंने छोरी के ऊपर बर्बाद कर दिए। मेरी माँ ने पता नहीं लग गया, क्योंकि आजकल भाई हमारा तो जेवर ये गाँव देहात में वो टेलिया में प्यारे रहे हैं, किसी का भाई ब्याह सगाई हो या और कोई वाना हो तो उसमें क्यों रवा करा रही है, तो उसमें पहले जा रहे हैं।
उसने भी वो नहीं कराया। फिर मैं मेरा पापा ताई झूठ भी मैंने बोली अगे पापा एडमिशन होगा मेरा, ये फाइनल ईयर चल रहा है और सरकारी में तो नंबर पड़ा को नहीं, एक प्राइवेट से उसमें एडमिशन होगा, 10 लाख रुपये डोनेशन मांगे हैं। तो मेरा पापा मेरे ऊपर यकीन करया करता, मिला बेटा ठीक से देखेंगे। मैंने वो रुपये भी ले लिए उस पर, वो भी छोरी को ऊपर ला दिए। बात यह मेरा जितना हाथ में पीसा आया वो सारा ले आया और मैंने छोरी को ऊपर ला दिया, लौटा दिया। फिर वह जब मेरे द्वारा पीसा खत्म हो गया तो मैं बोले बोला फाइनल ईयर हो जाएगा। हाँ दादा एक बात मैंने कर ली थी जो तो वो बताया कर है, गांव को हंड गोत्र नहीं था हमारा, एक जात के थे हम, वो बात तुम्हारी सारी ठीक थी। हमारे पेपर हो गए तो मैं बोलिया चल ठीक से अब तू अपना बाबू ने खंदा दिए और वो होगा तो मैं मेरा पापा ताई बता दूंगा, रिश्ता हो जाएगा, ब्याह कर लेंगे। वो बोली देखूंगी कहूंगी। दिन बीतते रहे, उसने नहीं। फिर एक दिन मैं बोलिया बोलिया तू क्या कर रही है भाई, खंदाया को नहीं। बोलिया ना हमारा घर के नाटके, हम तो नौकरी वाला का ब्याह होंगे। दादा मेरा हो गया गुस्सा। मैं बोलिया तने पहले नहीं दिखा थी कि मैं नौकरी लाग रहा हूँ कि नहीं लाग रहा हूँ, और तू अपने घर क्या न कह। अगर हमने तो सारी हद पार कर रखी है और ब्याह उड़ा करना पड़ेगा। लेकिन वह नाटकी तो मैंने मेरा गुस्सा हो गया, मैंने छोरी का 3-4 मार दिए। उसने क्या कराया, थाना में जाकर मेरी रिपोर्ट दे दी कि मेरे साथ जबरदस्ती करी है। हमारी डॉक्टरी हुई तो डॉक्टरी होते ही डॉक्टरी में तो आने थे, वो सैंपल पास होने थे, क्योंकि मैंने बताई कि हमारे संबंध बन रहे थे। दादा मेरे ऊपर 376 लगा दी और मैं बंद कर दिया। मेरा पापा ने बेरा पट गया, बड़ी बात होगी, पता तो लगना ही था। वो मेरे द्वारा हवालात में गया, जब तक केस नहीं बना लिया था तो उसने उड़ जाकर कई आ सुनी भी करी, छोरी का बेरा पड़ा। उस छोरी का भी गांव में गया, उसका बाबू ताई कही, लेकिन वो नहीं माने। उसका पापा भी उससे की वो हो लिया, अगर हमारी छोरी तो भाई कति खरीस है, कति चरित्र की पाक साफ से, तेरा छोरा ने हमारी छोरी की जिंदगी बर्बाद कर दी, जबरदस्ती करी उसने, यो करया, वो नहीं माना। मेरा पापा भी उड़े जब मेरे तो मिलना रोन लग गया। अगर मन तू के मान रहा था, तू मेरे एक था, मैं के सोच रहा था तेरा बारे में, अगर भाई पढ़ा लिखा दे, इससे खातर कमाओ, इस पर खर्चा ला दे। लेकिन तेरे मेरी साथ के करी कि भाई अपने करे जिसे बोए उसे काटेगा। मेरा मुकदमा दर्ज हो गया, चलान कर दिया, जेल में भेज दिया। फिर भी उन पर पूछी, मेरा पापा ने जोर छोरे छापरे थे, अगर भाई क्यों करके था, उन्हें भी बताई। अग इनका तो अंकल जी का निधन तो चल रहा था और इनकी राजी बाजी थी दोनों की, और इसे ऐसे केस तबला घने हैं। फिर यो केस पहला होया है महाराज अकबर सोरी ने उसके खिलाफ यो मुकदमा दर्ज करवा दिया हो। ये ऐसे केस तो बहुत चल रहे हैं, और वो तो हम सारी अनदेखा करते, पार्का में होटला में खाना जाया करते, मैं और वो पार्टी कराया करते। सारी बातें हमने पता है, राजी बाजी थी। मिला वही वो नाट्य मिला हम के बता सका, वो उसका काम है। तो मेरा पापा का बिला कुछ से पेटा भर गया। अकबर छोरा ने जबरदस्ती नहीं कर रखी, छोरा
के साथ धोखा कराया गया है। उसने फिर न्यू मान ली अकबर तेरा एकला है, अगर यो कुछ तने इसकी कार्रवाई नहीं करी और इसकी सजा होगी तो ये बाहर आकर केरा के सोच जाएगा, तेरा वो भी खोया जाएगा, जो तेरे खानदान की बेल हुआ भी खोई जाएगी। उसने भी बतेरी अंडा फ्री करी, बतेरा खर्चा लाया, कमल वकील करया, तो ये बोले मेरी जमानत तो ही है। ये बात मैं अपनी ये बात न्यू बताऊं हूं। और से बोला काम भी बता दिए, उन्हें काम भी बताए, छोरी का भी अपना भी। मगा बेटा मैं काम नहीं बताया करता हूं। ठीक है छोरी जो भी कुछ करया है, लेकिन वह उस घर की इज्जत से, उस गांव की इज्जत से उन्हें जो कुछ करया है वो छोरी न करया है। बाप दादा की बदनामी होगी, मैं गांव नहीं बताऊंगा, ना तेरा बताऊ ना उसका बताऊ। मिला ना ते बता भी दी, मेरा दुख बहुत हो रहा है, केस चल रहा है, अदालत ने जो फैसला देना हो देगी, मगर ना बेटा मैं नहीं बताऊंगा। तो मेरे लाडले हो, आज मैं तो ये इनका तरिया बात बताऊ हूँ, जो ये हमारे बालक कॉलेज जा है, ये और कितने भी जा हैं, और ये जो गर्ल फ्रेंड ये बॉय फ्रेंड के चक्कर में पड़े हैं, उनकी क्यों कर जिंदगी बर्बाद हो है। वो छोरा रोन लाग रहा था, नहीं कहता दादा ना तो मैं घर का छोड़ा ना मैं घाट का छोड़ा, मैं गांव में आया हूँ, जमानत होगी तो मैं किसी तो नजर नहीं मिला सकता, क्योंकि इतना गंदा आरोप मेरे ऊपर लग गया। रिश्तेदारियां में मैं नहीं जा सकता, और मेरा खानदान की बेइज्जती होगी, मेरा घर भी लुट गया, बर्बाद हो गया कति। तो मेरे लाडले सारे काम थारी साथ हो सके, किसी भी छोरी की बकाई बनाई हो, क्योंकि इन्हें पता हो तुमने, ये छोरिया ने तुमने पता नहीं होता अकबर इनके कारण कितने कांड हुए हैं, कितने बेकसूर फंसाए गए हैं, जो इसके संभाली गिरी हुई है, जो हमारी लाडो बेटी है, जो हमारी संस्कारी बेटी है, उनने भी बदनाम कर दे हैं। एक आधा बौड़ आदमी ने भी कहा जब आजकल कॉलेज में पढ़नी है सारे एक से हैं, जो करे एक और रिंग तीन गाना गा था, मैं नाम नहीं लेता, अकेका जी ने छोटी का ने बोला सबकी सेटिंग सब क्यों करके भाई वो एक दिन बड़का दिखा था मेरे ताई, फिर मैं नाटिया बम का इसका बारे में मैं कुछ नहीं कहूँ, या कहे जाएगी जो कर कब आएगी। और उसके साथ फिर एक हादसा हुआ तो उन्हें मेरे तरफ फोन भी कराया था, दादा बोला मेरा न्यू न्यू कर दिया, वो को उसका स्टूडियो पर टूडियो ढाया था क्यों करके था पता नहीं कि उस पर यह मतलब कोई आफत आई थी। फिर मैं नाट गया था, मगर बेबे मैं नहीं मैं तिया करता इसके संभाल यहाँ का। तो मेरे लाडलो मन लगा के पढ़ाई कर लिया करो, अपने अपन धोखा दो हो, अपने माँ बापा ने धोखा दो हो, अपने दादा का खानदान का बट्टा लाओ हो, ब्याह करने के आगे दिन बतेरे हो जाए हैं, पढ़ लिख कर कामयाब हो गए, थारे माँ बाप बढ़िया खानदानी संस्कारी परिवार टोक और संस्कारी बेटी टोक जो थारे ब्याह करेंगे, और वो फिर थारी जीवन साथी रहेंगे बुढ़ापा तक, थारे माँ बाप की सेवा करेंगे। और अगर तुम फिर इब भी मेरी इस बात ने नहीं मानोगे जो इसके संभाले हो, तो थारा भी वो हाल हो जाएगा, थारे घर भी लुट जाएंगे, थारी इज्जत भी लुट जाएगी, और गांव में ना तो थारे माँ बाप मुंह दिखाने जोगे रहेंगे और ना तुम मुंह दिखाने जोगे रहोगे। इसलिए मेरे लाडलो यह एक इसी उम्र होया करे है, इसमें बालक भटक जाया करे रास्ता, चाहे बेटी और चाहे बेटा हो, कदे भी तकड़ा मना आइयो, कदे अपने घर क्या धोखा ना दियो, नहीं तो ऊपर वाला देखने लग रहा है, नतीजा तो इस छोरे ने मिले और तुमने भी मिल जाएगा। और ये भी उसके कौन ब्याह करेगा, कुछ ये आओगी तो, क्योंकि जिसके भाई सजा होगी थोड़ी घनी के बराबरी तो करता हो था भाई, ठंडा वकील करेगा और भाई के 10-5 आदमी ने इकट्ठे करके बयान भी करवा देगा कि वो आया पाया, तो बेइज्जती तो है ली, इतने दिन देर मरे आया। तो मेरे लाडले फिर ना तो थारे ब्याह होंगे, थारे घर उजड़ जाएंगे, और थारे माँ बाप रोएंगे तुमने और कोसे जाएंगे, अगर क्या हमने यो धंधे खाने खातर पैदा कराया था, क्या हम अपना खून पसीने की कमाई यो धंधे खाने ला रहे थे। इसलिए मेरे लाडलो मैं तुमने अपने मान के, अपने बेटे पोते मान के
मैं तुमने समझाऊ हूं। कदे भी इन चक्रा छोरिया चक्रा में ना पड़ियो, क्योंकि ये इसके संभाली को 2-4% से उन्होंने मेरा कितने बड़का जिंदगी बर्बाद कर देंगी। और कितनी मारी तो ये बेटी आगे घर वाले पढ़ाई छुटवा दे हैं, उन्हें थोड़ी उसमें पढ़ाई करके उन्हें ब्याह दे हैं। इस भय के मारे अकबर कदे छोरी रास्ता भटक जाए, हम कितने जोगे नहीं रवा। छोरी की भी जिंदगी बर्बाद और हमारी बेइज्जती। तुम्हारी लाडो बेटियों, तुम भी वो कर्म करना छोड़ दो। ये ठीक से बेइज्जती तो उसकी भी हो रही है, ठीक भाई उसका ब्याह हो जाएगा, क्योंकि आजकल छोरिया का तोड़ा हो रहा है। लेकिन वो इज्जत उसने भी नहीं मिलेगी जो उसने ब्याह कर ले जाएगा। वो भी कदो वो ला तुम्हारे कहना कह देगा तू तो झूठ से चट्टी हुई पत्तल से फलान धक्कड़ पता नहीं के बोली ताने लगेंगे। तो मेरी लाडो बेटियों, तुमने भी समझाऊं ना कराया करो ये काम। और कोई नहीं मानता तो छोरिया का बस की बात कोई नहीं, छोरिया की दस है तुम अपनी मां ना बता दिया करो। ये 3 चीज छोड़ के गांव गुआंड गोत्र और अपनी जाति होनी चाहिए। थारी माँ तारा बाबू न कह देगी थारे ब्याह कर देंगे, क्यों तो किसे बरन बेटे का किसी का बुढ़ापा का सारे की जिंदगी बर्बाद करो, और क्यों अपने माँ बापा के अपना खानदान की इज्जत न बर्बाद करो। तो मैं आशा करूं हूं मेरे लाडलियों मेरी बात पर अमल करोगे और मन लगा कर पढ़ाई करोगे और अपनी जिंदगी बर्बाद नहीं करोगे। तो साथियों, कर दियो शेर और इस मनु बताइए भाई छोरे की गलती है छोरी की गलती है, जो यो काम होया है और उस छोरे ने सजा मिलनी चाहिए या वो बरी आना चाहिए। उसका माँ बाप उसका बाबू उसकी परवी कर रहा है, वो गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है, क्योंकि छोरे ने गलत काम तो कराया ही है। और जो फिर उसके माँ बापा ने यो समझौता नहीं कराया, उन्हें असलियत भी बता ली, उनकी गलती है। तो कर दियो शेयर, मिलांगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए दिल जमाने के लिए।